अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के गवर्नर और तालिबान के एक अहम कमांडर अपने दफ्तर में एक बम धमाके में हो गए हलाक। यूक्रेन के 2 शहरों पर रूसी मिसाइल हमले, अहम तस्नीबात और इमारतें निशाने पर। बिहार की राजधानी पटना में सिलेंडर धमाका, 40 झोपड़ियां खाकसर, सैकड़ों अफराद आशियाने से हुए महरूम। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने वजारती ओहदे का लिया हलफ, केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के दीगर वज़रा रहे मौजूद। होली के मौके पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 7,500 से ज़्यादा अफराद पर जुर्माना आयद। महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख से ज़ायद मामले आए सामने, रियासती वजीर ने असम्बली में पेश किए हैरत अंगेज एदाद शुमार। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के गवर्नर और तालिबान के अहम कमांडर अपने दफ्तर में एक बम धमाके में हलाक हो गए। बल्ख के पुलिस तर्जुमान आसिफ वजीरी ने गैर मुल्की खबररसा इदारे से बात करते हुए कहा कि सुबह गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल समेत 2 अफराद धमाके में हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि धमाका किस चीज़ से हुआ है। मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल तालिबान के उन अहम रहनुमाओं में से एक है जिनको हलाक किया गया है। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया था। उनको पहले मशरक़ी सूबे नंगरहार का गवर्नर तैनात किया गया था, जहाँ उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। फिलहाल धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद तशद्दुद में वाज़ेह कमी रिपोर्ट हुई है। तहम दाइश की जानिब से मुतअद्दिद हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो गई है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया है कि उनको इस्लाम के दुश्मनों ने शहीद कर दिया है। गुज़िश्ता साल से तालिबान के लिए दाइश सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभरा है। दाइश ने अफगान शहरियों और गैर मुल्कियों पर हमला किए हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने कहा है कि ख़वातीन की सेकेंडरी और कॉलेज के तालीम पर पाबंदी के अपने फ़ैसले को भी वापस लें। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लाम में ख़वातीन का इनेकाद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक के अहदेदार और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान ने मग़रिबी ज़राए अबलाग पर जोर दिया कि वह अपनी कवरेज में मुसलमान ख़वातीन से मुतअल्लिक़ मनफी दक़यानूसी तसव्वुरात पर बात करें। Good morning. We, the Security Council signatories of the Statement of Shared Commitments for the Principles of Women, Peace and Security, Albania, Brazil, Ecuador, France, Gabon, Japan, Malta, Switzerland, the United Arab Emirates and the United Kingdom have come together on the International Women's Day to express grave concern regarding the dire human rights situation of women and girls in Afghanistan. We demand the Taliban immediately reverse all oppressive measures against women and girls and respect the human rights of all Afghan people, including women and girls in all their diversity, persons with disabilities, persons belonging to ethnic and religious minority groups, youth, children, and others. Women and girls in Afghanistan are experiencing one of the worst human rights crises in the world, unable to exercise their human rights and fundamental freedoms. Recovery in Afghanistan cannot happen without women's full, equal and meaningful participation in all aspects of political, economic and social life. Women must be able to return to universities and girls must return to their classrooms. Women's rights to education, political participation, work and freedom of movement must be respected and protected in line with international standards and commitments. We reaffirm our strong support for UNAMA and expect its renewed mandate to ensure the preservation of women, peace and security elements. We expect the mission to further contribute to gender equality, the empowerment as well as the protection and safety of women and girls. The full protection of their human rights, including education and the full, equal and meaningful participation of women in all levels of state and stages of decision-making processes in Afghanistan must be the goal. Today, we commemorate the International Women's Day, a day to celebrate women's social, economic, cultural and political achievements and call for gender equality. We,
the signatories of the Statement of Shared Commitments for the Principles of Women, Peace and Security, we'd like to use this opportunity to continue to create arenas for Afghan women's voices to be heard and to be responded to. In this context, we would like to invite one representative of civil society from Afghanistan to share with us her expectations from today's meeting. And I invite Ms. Zubaida Abgar to take the floor. अमेरिका और चीन का ये ख्याल था कि उनके ताल्लुकात को और बेहतर किया जाए। इनके ताल्लुकात को बेहतर करने की एक मुहिम से उम्मीद बाकी है, लेकिन अब वो भी दम तोड़ गई। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक में कम होते हुए तनाव में अमेरिका की जानिब से चीनी जासूस गुब्बारों की दरियाफ्त के बाद एक बार फिर इजाफा हो गया है। इस बात की भी कम इम्कानात हैं कि दोनों फरीक़ैन अपनी जाहिरियत में कमी लाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग सिर्फ एक महीने कबल तक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन के दौरे बीजिंग पर इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये दौरा गुब्बारे के वाक़े के बाद मनसूख कर दिया गया। अब चीनी सदर के मिजाज में भी बरहमी नज़र आ रही है और उन्होंने रवा हफ्ते इंतबाह करते हुए कहा कि अमेरिका चीन को रोकने की, घेराव करने और दबाने की कोशिश कर रहा है। बाइडन इंतज़ामिया ने फ़ौजी इस्तेमाल के ख़तरात का हवाला देते हुए तिजारत को निशाना बनाकर चीन को मुश्ताल किया है और अगले बरस सदारती इंतखाबात के करीब आते ही अमेरिका का लहजा मज़ीद सख्त होने की उम्मीद है। वाशिंगटन ने चीन पर नई पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी है, क्योंकि वो चीन पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दबाव डाल रहा है, जिनके मुताबिक बीजिंग रूस को यूक्रेन में उसकी जंग में मदद के लिए फ़ौजी इमदाद फराहम करने पर गौर कर रहा है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के ताज़े हमले में मशरक़ी खार्किव और जनूबी ओडिशा को निशाना बनाया गया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक खार्किव के गवर्नर ओलिग ने कहा है कि दुश्मन ने शहर और आसपास के इलाके में 15 हमले किए हैं। काबिज़ीन ने एक मरतबा फिर अहम तस्नीबात को निशाना बनाया। ओडिशा के गवर्नर ने कहा है कि ओडिशा के गवर्नर मैक्सन ने कहा है कि मिसाइल हमले में अहम तस्नीबात को निशाना बनाया गया है और रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी जानिब नाटो के सिक्योरिटी ने खबरदार किया है कि रूसी फ़ौज मशरक़ी यूक्रेन के शहर बाख्मूत पर आने वाले दिनों में कब्ज़ा कर सकती है। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस की अक्सरी तंजीम बाख्मूत में फ़ौजी कार्रवाई की सरबराही कर रही है और दावा किया है कि उसने सनअती शहर के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली हमले में 6 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़िलिस्तीन के महकमे सेहत के हुकाम ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर में छापा मारा, जिसके बाद फायरिंग से कम अज़ कम 6 फ़िलिस्तीनी हलाक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक इजरायली फ़ौज के हुकाम ने बताया कि इजरायली फ़ौज जनीन में उन मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार करने के लिए दाखिल हुई थी जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते 2 इजरायली भाइयों को कत्ल किया था। इजरायली फ़ौज ने यह भी कहा कि फ़ौज करीबी शहर के नेबलोस में भी गिरफ़्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ कर रही थी। नेबलोस की रिहायशियों का कहना है कि वहाँ से कम अज़ कम 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़िलिस्तीन के वज़ारत सेहत ने कहा है कि 6 अफराद को गोलियाँ मारकर हलाक किया गया है। रेफ्यूजी कैंप में सरगर्म शिद्दत पसंद ग्रुप जेनिन ब्रिगेड ने कहा है कि उसके जंगजुओं ने इसराइल के 2 ड्रोन गिराए, ताहम इसराइल ने इस पर तबसरा नहीं किया। ईरान ने 7 मार्च को ऐलान किया था कि मुल्क के कुछ मुख्तलिफ सूबों में स्कूल की तालिबात को जहर देने के वाक़यात के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। वज़ीर दाखिला माजिद मीर अहमदी ने सरकारी मीडिया को बताया कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गिरफ़्तारियाँ की हैं और वो इसकी मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ात भी कर रही हैं। गुज़िश्ता नवंबर के अवाखिर में स्कूल की तालिबात को जहर देने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिससे अब तक मुल्क के 31 सूबों में से 25 में तकरीबन 230 स्कूलों के 5000 से ज़ायद तालिबात मुतासिर हो चुकी हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज एक जोर का धमाका हुआ, जिसमें गैस फटने की बात कही गई है, जिसकी वजह से 40 जो झोपड़ियां थी वो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई हैं और सैकड़ों अफराद के आशियाने जलकर राख हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशियाना देखा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशियाना डेगा रोड नाले के किनारे बनी झोंपड़ियों में जुमरात की दोपहर आग लग गई, यानी आज दोपहर आग लगी, जिसके बाद एक एक करके कमोबेश 40 झोंपड़ियां खाकसर हो गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोगों ने इसकी इतला फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक जाए हादसा पर पहुंची, मलबा का ढेर जमा हो गया था। लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे कि आग की खबर देने के तकरीबन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम इलाके में पहुंची। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? झाड़ू पोछा, जूता धोवाई, दाई वाला काम करे, झाड़ू पोछा। पता ना वरना पीछे से लगते हैं नहीं आग लाई, पीछे कोई दिमाग पीते अलाई, मुसर कार गोवाला सब पीछे बोली तो लगाते पी के कि आग लगा देंगे झोपड़ी में, पीछे से आग लगला। राह पर खड़े होकर रोती ये है पटना के नेपाली नगर की शीला देवी। पीछे से आग लगला। देख जुमरात के रोज़ यानी आज दिल्ली में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने वजारती ओहदे का हलफ लिया। दोनों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में केजरीवाल काबीना में वजारती ओहदे के लिए हलफ बर्दारी की और इस मौके पर वज़ीर आला केजरीवाल समेत दिल्ली की हुकूमत के दीगर वज़रा भी मौजूद रहे। आतिशी को तालीम, PWD, बिजली और सेहत का महकमा मिला है, जबकि सौरभ भारद्वाज को सेहत, शहरी तरक्की, वाटर एंड इंडस्ट्री महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। वाज़ेह है कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाले मामले में गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने नायब वज़ीर आला के साथ साथ दीगर वजारती ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। इनके साथ सतेंद्र जैन ने भी वज़ीर सेहत ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। दोनों का इस्तीफ़ा वज़ीर आला केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया था। इसके बाद इसे सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां सिसोदिया और जैन का इस्तीफा पर आखिरी मुहर भी गुज़िश्ता दिनों लगा दी गई थी। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। महाराष्ट्र में लव जिहाद से मुताल्लिक ऐसे एदाद शुमार पेश किए गए हैं जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। जुमेरात के रोज़ महाराष्ट्र के वज़ीर बराए तरक्की ख़वातीन व अतफ़ाल मंगल प्रभात लोढ़ा ने असम्बली इजलास के दौरान ईवान को जानकारी देते हुए बताया कि रियासत में लव जिहाद से 1 लाख से ज़्यादा मामला सामने आ चुके हैं। रियासत की नाराज़ आवाम इसके ख़िलाफ़ कई अजलाम ने 50-50 हज़ार की भीड़ में एक साथ आकर एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में बताता हूँ। एक बड़ा निर्णय उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी किया था। ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगा के उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया, रास्ता खोला। जो दबे हुए थे, जिनको डरा के रखा गया था, उनको बाहर आकर बोलने का मौका दिया और उनको बहुत बड़ा इसके बाद में आगे खुलापन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई अभी लास्ट में जाके नाना ने बताया कि भाई 2-3 सदस्यों ने और भी बताया लव जिहाद के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात में तो करते हैं, पर जब यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें लव जिहाद का विषय हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे दूसरे अत्याचार का विषय हो, 50-50 हज़ार लोगों के मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में निकल रहे हैं, तो क्या वो अपना आप निकल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष मोदी, आग अंदर जली हुई। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं ना कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो अभी आपने एक विषय निकाला था कि जो इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन था। इंटरफेथ मैरिज कमेटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर आपको स्पष्ट, किसी ने भी GR पढ़ ले और GR पढ़ने के बाद में मुझे बुलाइए, मैं आपके जहां पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। GR में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो भी किसी के धर्म के अंदर या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जाता है। पर महाराष्ट्र में नया श्रद्धा वालकर नहीं होने देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धा वालकर के 36 टुकड़े करके मार दिया जाए, पर चूक चूक मारने वाला और कोई था, मरने वाली और कोई था, इसलिए वो इश्यू नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा। हर श्रद्धा वालकर का, हर उस बच्ची का जिसका शादी के बाद में अपने घर से कम्युनिकेशन टूट चुका है,
सरकार की जिम्मेदारी, हमारे महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी है कि केवल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते करें। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा को मरकजी हुकूमत ने वाई प्लस जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिक्योरिटी मरकजी वजारत दाखिला और मरकजी इंटेलिजेंस महकमे की सिफारिश के बाद फराहम की गई। उपेंद्र कुशवाहा को अब वाई प्लस की सिक्योरिटी इंतजामात के तहत CRPF के जवानों का कवर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि जनता दलियों से बगावत करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी का क़याम किया है। कुशवाहा के साथ वाई प्लस जुमरे की सिक्योरिटी में तकरीबन 11 कमांडोज को तैनात किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के मौके पर राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक से मुताल्लिक़ क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जियों पर 7,500 से ज़्यादा अफराद की चालान काटे। एक अहदेदार ने जुमरात को इत्तला दी। पुलिस की जानिब से फराहम करदा एदाद शुमार के मुताबिक बुध के रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने 7,643 चालान काटे। इसमें शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने के लिए 559 दो पहिया गाड़ी पर 3 अफराद की सवारी करने पर 698 बगैर हेलमेट के पीछे बैठे सवारी करने वाले 3,410 बगैर हेलमेट ड्राइविंग करने पर 312 चालान काटे गए हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं बांधने पर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 2,449 चालान काटे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान के सूबे बलख के गवर्नर और तालिबान के एक अहम कमांडर अपने दफ्तर में एक बम धमाके में हो गए हलाक। यूक्रेन के 2 शहरों पर रूसी मिसाइल हमले, अहम तस्नीबात और इमारतें निशाने पर। बिहार की राजधानी पटना में सिलेंडर धमाका, 40 झोपड़ियां खाकसर, सैकड़ों अफराद आशियाने से हुए महरूम। सौरभ भारद्वाज और आतिशीदें वजारती ओहदे का लिया हलफ, केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के दीगर वज़रा रहे मौजूद। होली के मौके पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 7,500 से ज़्यादा अफराद पर जुर्माना आयद। महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख से ज़ायद मामले आए सामने, रियासती वजीर ने असम्बली में पेश किए हैरत अंगेज़ एदाद शुमार। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर अख्ताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827